हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मास इन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अपन देखने जा रहे हैं क्लास 12th का अपन लास्ट वीडियो में चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था और उसमें भी अपन ने 1.1 का एक क्वेश्चन अपन ने उसमें पूरा कवर कर लिया था। आज की क्लास में अपन आगे के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, तो अपनी वीडियो में अंत तक बने रहें। अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है और वीडियो को शेयर करना है। देखना, आज की क्लास में अपन देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कवर हो गया था, अब देख रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। 1.1 एक्सरसाइज है, उसका सेकंड क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में कोई वास्तविक संख्या रियल नंबर आपके पास में है ना, जो सेट दे रखा है वो वैल्यू दे रखी है आप लोगों को रियल नंबर। ठीक है, वैल्यू उठानी है, वो कहां से उठानी है? रियल नंबर से, वास्तविक संख्याओं से उठानी है। ठीक है, और जो रिलेशन डिफाइन कर रखा है आर में, कैपिटल आर इज इक्वल टू, जो रिलेशन डिफाइन कर रखा है वो इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध आर न तो समतुल्य, न सममित और न ही संक्रामक संबंध है। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है कि कोई रियल नंबर का कोई आपके पास में सेट दे रखा है और रिलेशन जो डिफाइन कर रखा है वो इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन प्रूव करवा रहा है कि ना तो इसके अंदर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो ये आपको इसके अंदर प्रूव करके दिखाना है, ये तीनों रिलेशन इसके अंदर है नहीं। तो देखना, सबसे पहले अपन जब भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करने के लिए बोले या फिर शो करने के लिए बोले, या फिर कोई भी, जैसे मान लो कोई भी रिलेशन के लिए वो बोल रहा है कि ये रिलेशन है या फिर नहीं है, ये चेक करके बताना है, तब आपको सबसे पहले क्वेश्चन में जो रिलेशन दिया हुआ है ना, वो तो दिया हुआ होगा ही होगा, आपको सबसे पहले क्या करना होगा? वो रिलेशन खुद से भी डिफाइन करना होगा, मतलब रिलेशन बनाना होगा। तो देखना रिलेशन कैसे बनाते हैं, लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि रिलेशन कैसे क्या बनाते हैं अपन। देखना यहां भी अपन वही रिलेशन बनाएंगे। सबसे पहले रिलेशन बनाओ, यहां से आपके पास में रिलेशन क्या बनेगा? जो सेट दे रखा है वो रियल नंबर का दे रखा है, तो मतलब रियल नंबर से ही वैल्यूज उठानी है आपको। ठीक है ना, तो रियल नंबर से वैल्यूज उठाओ। और कंडीशन क्या दे रखी है? देखो, जो आपके पास में रिलेशन डिफाइन कर रखा है वो किस तरीके से है? ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर दे रखा है, ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर दे रखा है ना। तो मतलब इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन क्या हो जानी चाहिए? सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, वो तो अपने पास में रिलेशन में प्रेजेंट करेगी। और अगर दोनों में से कोई भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो रिलेशन में अपन नहीं लेंगे। तो देखना, आपने वैल्यूज जैसे मान लो 1,1 रखी, ए की वैल्यू 1 रखी और बी की वैल्यू 1 रखी, दोनों में से कोई एक कंडीशन इक्वल होनी चाहिए या फिर सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू 1 ली आपने, इक्वल टू 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू 1, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई क्या? लेस देन वाली नहीं हुई है यहां से, क्योंकि 1 लेस देन 1 कभी नहीं हो सकता ऐसा, है ना। तो इसलिए कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का मेन मोटिव यही है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो अपन वो चीजें रिलेशन में लेंगे। ठीक है ना, तो 1,1 आ सकता है, ऐसे ही 0,0 भी आ सकता है। क्या आ सकता है? आराम से। अगर आप लोग 2,2 लोगे, मान लो 2,2 लिया आपने, तो यहां रखोगे, इस बार लेस देन वाली कंडीशन हो जाएगी। देखना सेटिस्फाई, ए की वैल्यू 2 होगी और बी की वैल्यू भी 2 ले रहे हो आप, लेस देन और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगी। देखो 4 को यहां से ग्रेटर दिखा रहा है क्या? तो मतलब 2,2 भी आएगा, ऐसे ही 3,3 आएगा, डैश डैश डैश, ऐसे ही आपके पास में क्या आएंगे? रिलेशन में एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना। अब देखना, आपको चेक करना है, चेक क्या है इसके अंदर प्रूव करके दिखाना है आपको, तो कि ये रिलेशन मतलब तीनों के तीनों ही नहीं है इसके अंदर वो रिलेशन, है ना, संबंध है वो। तो देखना, पहला आप देखते हो रिफ्लेक्सिव, ये शो करके दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, तीनों ही नहीं है इसके अंदर, वो आपको बताना है। हिंदी में इसे बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। पहला यही है रिलेशन, है ना, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो देखना, इसकी कंडीशन क्या होती है वो अपन ने इंट्रोडक्शन में भी देखा था और लास्ट क्लास में जब क्वेश्चन फर्स्ट कर रहे थे उसमें भी देख रहे थे अपन। क्या होती है कंडीशन? सेम सेम वाली बिलोंग करनी चाहिए।
है ना। अब आपके हिसाब से क्या होगा, देखो यहां से मैं अगर बोलूं तो 1,1 बिलोंग्स टू आर होगा क्या, आप बोल रहे हो होगा सर। और 2,2 देख रहे हो तो वो भी बिलोंग कर रहा है। ऐसे 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, -1, ये सभी वैल्यूज इसके अंदर आप लोग देखोगे ना तो क्या दिखा रही है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू, जब अपन ऐसी कोई भी अगर वैल्यूज लेंगे ना तो वो सारी की सारी क्या दिखा देगी, इस रिलेशन में प्रेजेंट करवा देगी। अब रिलेशन में प्रेजेंट करवा देगी तो आपके हिसाब से तो क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, जब भी आपके पास में कोई रियल नंबर दे रखा है तो वहां से आपके पास में फ्रैक्शनल वैल्यूज भी होती है। कौन सी वैल्यूज होती है, फ्रैक्शनल। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से सारी की सारी वैल्यूज क्या है, रिलेशन में प्रेजेंट करनी चाहिए, तभी रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अगर कोई एक वैल्यू भी वहां से गायब हो गई, मतलब वो रिलेशन में प्रेजेंट नहीं कर रही है, तो फिर बाद में वो रिलेशन नहीं होगा। ठीक है ना। तो मैं फ्रैक्शनल वैल्यूज ले लेता हूं। मान लो मैंने 1/2, 1/2 लिया, ठीक है, वो बिलोंग करवाया आर के अंदर। क्या बिलोंग कर सकता है, क्या देखना, 1/2 को मतलब फ्रैक्शनल कोई भी वैल्यू हो चाहे, 1/2 को 1/2 लिया मैंने, तो यहां पे रखोगे एक ही जगह 1/2 लिया, क्योंकि ए की वैल्यू 1/2 है, बी की वैल्यू भी 1/2 है। तो लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन तो वैसे भी नहीं होगी, क्योंकि इक्वल लगाएंगे तो 1/4 बनेगा, 1/4 इक्वल टू 1/2 बनेगा, तो वो वैसे भी नहीं होने वाली। ये वाली कंडीशन देख लेते हैं, 1/2 लेस देन बी की वैल्यू भी 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर होगा, 1/2 का स्क्वायर होगा मतलब 1/4। अब यहां से देखो कि बड़ा तो कौन होता है, 1/2 होता है, लेकिन ये किससे शो कर रहा है, बड़ा 1/4 को। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता, 1/4 1/2 से क्या होता है, छोटा होता है। तो यहां से ये कंडीशन क्या नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, ना इक्वल वाली सेटिस्फाई है और ना ही लेस देन वाली सेटिस्फाई है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू है ना, वो बिलोंग नहीं करेगी अपने रिलेशन में। अगर बिलोंग नहीं करेगी तो अपना जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। क्या होगा, नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ गए क्या। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी आपको कोई रियल नंबर का सेट दे रखा है और ऐसी कोई कंडीशन दे रखी है ना, तो फ्रैक्शनल वैल्यूज भी आपको इसके अंदर रख के दिखानी है। अगर फ्रैक्शनल वैल्यूज भी अगर उसमें बिलोंग कर जाएंगी तब तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, अगर बिलोंग नहीं कर रही है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है ना। मेरे हिसाब से फर्स्ट जो रिलेशन अपन चेक कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव, वो यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो ये अपन ने शो कर दिया रिफ्लेक्सिव तो नहीं है इसके अंदर। सेकंड, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन जिसे आप सममित संबंध बोलते हो। ठीक है, अब इसकी क्या कंडीशन होती है, डेफिनेशन क्या होती है, पहले आपको देखना होता है दो पर्सन होते हैं अपने पास में, जिसमें ए कोमा बी बिलोंग करता है आर के अंदर। तो क्या होना चाहिए, बी कोमा ए बी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। अगर ऐसा होगा तब तो वो रिलेशन होगा, वरना नहीं होगा। मान लो मैंने कोई एग्जांपल उठा लिया, 1,2 बिलोंग्स टू आर करवा दिया, 1,2 बिलोंग्स टू आर होगा बेसिक तौर पे। देखो यहां पे रखो, आप ए की वैल्यू 1 रख रहे हो, लेस देन क्या रख रहे हो, बी की वैल्यू 2 रख रहे हो, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 बड़ा होता है ये 1 से, तो ये वाली कंडीशन ट्रू है। लेकिन सिमेट्रिक के लिए होता क्या, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए, बी कोमा ए, मतलब इसका उल्टा भी होना चाहिए। उल्टा मतलब 2,1 बिलोंग्स टू आर। क्या हो रहा है यहां से देखना, ए की वैल्यू 2 रख रहे हो आप, ठीक है, लेस देन बी की वैल्यू क्या रख रहे हो, 1 रख रहे हो, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो क्या 1 बड़ा होता है क्या 2 से, नहीं होता कभी भी। तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो मतलब नॉट बिलोंग्स टू आर है। नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब है अपना रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, मतलब सममित नहीं है। यहां पे भी लिखना है आप लोगों को, समतुल्य नहीं है। ठीक है ना। तो दो रिलेशन अपन ने चेक करके बता दी, दोनों की नहीं है इसके अंदर। थर्ड क्या होता है अपने पास में, ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसे आप संक्रामक संबंध बोलते हो। ठीक है, अब संक्रामक संबंध क्या होता है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, फिर बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर फर्स्ट का रिलेशन थर्ड के साथ में, मतलब ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर या फिर सी कोमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाता है, तो अपना रिलेशन होता है वो
ट्रांजिटिव होता है। एक कंडीशन और होती है इसकी, देखना, जब ए का कनेक्शन किसके साथ होता है, बी के साथ, मतलब ए का कनेक्शन है वो बी के साथ है, और फिर बी का कनेक्शन अगर सी के साथ है, नहीं है, ए का कनेक्शन बी के साथ, और जब बी का कनेक्शन सी के साथ भी नहीं होता, तब ऑलवेज जो अपना रिलेशन होता है ना, वो क्या होता है, ट्रांजिटिव होता ही होता है। ठीक है ना, मतलब एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, फिर बाद में आगे की दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो भी अपना जो रिलेशन होता है वो ट्रांजिटिव होता है, संक्रामक होता है। ये ध्यान रख लेना। स्पेसिफिक, ये एक अपवाद स्वरूप में अपने पास में क्या है, कंडीशन है, जिसके अंदर आपके पास वो रिलेशन होगा, वो क्या होगा, संक्रामक होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है ना, तो ये वाली कंडीशन में ध्यान रखनी है आप लोगों को कि संक्रामक के लिए ये कंडीशन भी होती है। जहां भी ऐसा दिखाई दे रहा है, मतलब दो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, अगर बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर नहीं है, तब भी अपना जो रिलेशन होगा ना, वो ऑलवेज क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है ना, तो ये एक कंडीशन है। अब अपन इसके हिसाब से या फिर उसके हिसाब से जो भी लगेगा अपने को, दोनों देख लेंगे। अब देखना, मैं अगर ए की वैल्यू अपने पास में कंडीशन बनती है, वो क्या बनती है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए, सी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, या फिर ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये होना चाहिए ना। मान लो मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं इसके लिए, कोई भी एग्जांपल ले ले, जैसे मान लो मैंने ए की वैल्यू तो 3 ले ली, बी की वैल्यू मैंने -2 ले ली, और सी की वैल्यू -1 रखी। सबसे पहले मैंने क्या किया, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर किया, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब 3 कोमा -2 बिलोंग्स टू आर किया। क्या ऐसा है क्या, देखना यहां से, ए की वैल्यू 3 रख रहा हूं, लेस देन बी की वैल्यू -2 रख रहा हूं, -2 का स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता ही होता है, क्योंकि माइनस की पावर में, -1 की पावर में अगर इवन पावर आ रही है, समघात आ रही है, तो वो ऑलवेज पॉजिटिव देता है, मतलब प्लस का 1 आएगा, और -1 की पावर अगर ओड आ रही है, तो वो ऑलवेज क्या देता है, नेगेटिव देता है। ये चीज आपने छोटी क्लासेज में पढ़ी है। ठीक है ना, तो ऐसा भी आपके पास में होता है। अब देखना क्या कर रहे हो आप, 3 कोमा -2 रख रहे हो, तो यहां पे रखोगे तो 3 लेस देन -2 का स्क्वायर कितना होता है, +4, तो यहां से दिखा रहा है क्या, देखो 3 लेस देन 4 दिखा रहा है, तो 4 को बड़ा दिखा रहा है क्या, मतलब ये कंडीशन आपके रिलेशन में बिलोंग करेगी, करेगी क्या, करेगी। फिर मैंने क्या किया, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, मतलब -2 कोमा -1 बिलोंग्स टू आर करवाया। यहां पे रखो आप वैल्यू, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर करवाओ, तो बी कोमा सी करोगे तो ए की वैल्यू, ए बी है वो ए है यहाँ पे, और सी है वो बी है यहाँ पे, रखो बी कोमा सी, मतलब ए की वैल्यू तो कितनी है, -2, लेस देन सी की जो वैल्यू है, मतलब बी की जो वैल्यू है यहां से वो -1 का स्क्वायर, मतलब +1 है, तो यहां से देखो इससे भी वो क्या दिखा रहा है, लेस दिखा रहा है, मतलब ग्रेटर दिखा रहा है, 1 को दिखा रहा है क्या, और ग्रेटर 1 को दिखा रहा है, तो मतलब ये कंडीशन भी होगी। अब क्या होना चाहिए, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, मतलब 3 कोमा -1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तब तो ट्रांजिटिव हो जाएगा, वरना होगा नहीं। रखो ए की जगह आपने क्या रखा, 3 रखो, लेस देन बी की जगह क्या रखा, -1 का स्क्वायर +1। अब देखो यहाँ पे ये वाली कंडीशन है, वो क्या कर रही है, नॉट सेटिस्फाई कर रही है, तो नॉट सेटिस्फाई है तो मतलब अपना रिलेशन होगा वो नॉट बिलोंग्स टू आर के लिए होगा, मतलब ये वाली कंडीशन इस वाले रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगी, और बिलोंग नहीं करेगी इसका मतलब है अपना ये रिलेशन भी क्या है, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, मतलब संक्रामक संबंध नहीं। समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तीनों के तीनों रिलेशन अपन ने प्रूव करके दिखा दिए यहाँ पे, ये प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव। अपन ने क्वेश्चन में यही दे रखा था कि ये सिद्ध करना है कि ना तो स्वतुल्य, ना ही सम्मित, और ना ही संक्रामक, नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ आ गया होगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो ये था वो। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है देखना, किसी को लिखना है तो लिख सकते हो। देखना थर्ड क्वेश्चन क्या है।
देखना भाई थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा आपके पास में, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, आपके पास में सेट दे रखा, आपको चेक करके बताना है। कोई सेट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, में आर बराबर ए कोमा बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस वन, मतलब कोई रिलेशन जो डिफाइन कर रखा है ना वो इस तरीके से है, ए कोमा बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस वन द्वारा परिभाषित संबंध आर समतुल्य सममित या संक्रामक है। आपको ये चेक करके बताना है कि इसके अंदर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन हो सकते हैं क्या, ठीक है ना। तो देखना कोई सेट दे रखा आप लोगों को, मैं ए सेट मान लेता हूं उसे, ठीक है, लेट कर लेते हैं अपन, लेट ए, मतलब ए कोई सेट है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये कोई सेट दे रखा है और जो रिलेशन डिफाइन कर रखा है वो इस तरीके से है, आर इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट दे रखा है बी इक्वल टू ए प्लस वन, ये वो रिलेशन डिफाइन कर रखा है, ठीक है ना। अब चेक करके बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन है। चलो चेक करते हैं अभी। सबसे पहले ये क्वेश्चन में रिलेशन डिफाइन कर रखा है, आपको अपने से भी क्या करना है, रिलेशन डिफाइन करना है, करो। कंडीशन क्या है, बी इक्वल टू ए प्लस वन है और वैल्यू रखनी है वो कहां से रखनी है, आपको 1 टू 6 तक रखनी है। ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू, ये जो वैल्यू होती है वो या तो एक्स की होती है या फिर ए बी दे रखा है तो उनमें से ए की वैल्यू होती है, तो रखो। आपने ए की वैल्यू 1 रखी, तब उस टाइम पे जो बी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी। आपने 2 रखा तब 3 आएगी, और जब 3 रखा तब 4 आएगी, जब 4 रखा तब 5 आएगी, और 5 रखोगे तब 6 आएगी, और फिर लास्ट 6 रखोगे तब 7 आएगी। समझ गए क्या, ये रिलेशन डिफाइन कर रखा। अब आपको चेक करके बताना है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन, समतुल्य संबंध। कंडीशन सेम सेम वाले बिलोंग करने चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, समतुल्य के लिए। तो सेम सेम का मतलब 1, 1 बिलोंग्स टू आर है क्या, देखो इस रिलेशन में है क्या, कहीं भी नहीं है, तो मतलब नॉट बिलोंग्स टू आर। कोई और ले लो, 2, 2 बिलोंग्स टू आर है क्या, नहीं है, तो मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, मतलब इसमें समतुल्य नहीं है, ठीक है, पहला चेक कर लिया। दूसरा, सममित सिमेट्रिक, उसके लिए क्या होता है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ये आपके पास में परिभाषा होती है इसकी। ए कोमा बी मतलब 1, 2, मैंने यहां से ले लिया 1, 2 बिलोंग्स टू आर, तो क्या 2, 1 बिलोंग्स टू आर होगा क्या, कभी नहीं होगा। अगर आप लोग 2 रखोगे यहाँ पे, एक की जगह 2 वैल्यू रखोगे तो बी की वैल्यू तो 3 आएगी, तो मतलब 2, 3 होना चाहिए था, आया है इसमें 2, 1, जो कि रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है, मतलब नॉट बिलोंग्स टू आर है, और नॉट बिलोंग्स टू आर है इसका मतलब अपना सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, सम्मित नहीं है। थर्ड, ट्रांजिटिव, वो और देख लो, ट्रांजिटिव का मतलब संक्रामक। इसकी कंडीशन ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कोमा सी होना चाहिए। मान लो मैंने ले लिया 1, 2 बिलोंग्स टू आर, फिर ऐसे ही 2, 3 बिलोंग्स टू आर करवाया। अब क्या होना चाहिए, 1, 3 होना चाहिए, जो कि बिलोंग करवाना चाहिए आर के अंदर। ऐसा हो सकता है क्या, जब वैल्यू 1 रखोगे यहाँ पे ए की, तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, 1 रखोगे तब तो 2 ही आनी है वैल्यू, तो 1, 3 कभी नहीं हो सकता, तो नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब ए कोमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो मतलब नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, मतलब इसके अंदर आपके पास में संक्रामक भी नहीं, ठीक है ना। मतलब थर्ड क्वेश्चन में तीनों के तीनों रिलेशन ही प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखना क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर आपके पास में क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा, इसमें कुछ इतना था भी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
देखना क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है। दे रखा है सिद्ध कीजिए कि आर में, आर का मतलब कोई रिलेशन है, कैपिटल आर इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी। ये रिलेशन डिफाइन कर रखा है आपके पास में, द्वारा परिभाषित संबंध सतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। आपको ये चेक करके बताना है इसके अंदर, ठीक है ना। सॉरी ये नहीं दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है सिद्ध कीजिए कि आर में कैपिटल आर इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर सतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं। ये आपको शो करके दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव रिलेशन तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है इसके अंदर। ये आपको शो करके दिखाना है। और रिलेशन जो डिफाइन कर रखा है ना वो इस तरीके से कर रखा है, आर इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन और इक्वल टू बी दे रखा है यहाँ पे। समझ गए क्या? ये बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है यहाँ पे, वो आपको चेक करके बताना है। और जो वैल्यूज उठानी है ना वो आपको कहां से उठानी है, इस वाले रिलेशन से उठानी है। मतलब इसके अंदर आपके पास में आर से वैल्यू उठानी है, मतलब रियल नंबर से वैल्यूज उठानी है। कहां से उठानी है? रियल नंबर से। मतलब जो सेट दे रखा है ना सेट, वो रियल नंबर का सेट आपके पास में। तो सबसे पहले रिलेशन बना लो। यहां से रिलेशन बनाओगे तो 1, 1 होगा क्या? 1 इक्वल टू 1 होगा। ऐसे ही 2, 2 भी होगा। ऐसे ही 3, 3 भी होगा। इसके अंदर फ्रैक्शनल वैल्यूज भी होंगी 1/2, 1/2, क्योंकि इक्वल टू वाली कंडीशन तो होगी यहाँ पे। ए की वैल्यू 1/2 इक्वल टू बी की वैल्यू भी 1/2। कोई भी एक कंडीशन दोनों में से, या तो लेस देन वाली या फिर इक्वल टू वाली, दोनों में से कोई भी एक जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए इसके अंदर, है ना। तो देखना अपन ने ले लिया। या फिर क्या हो सकता है इसके अंदर 1,2 बिलोंग्स टू आर, मतलब 1,2 भी हो सकता है इसके अंदर। ऐसे ही मैंने लेता हूं तो 2,3 भी होना चाहिए, और फिर ऐसे ही 1,3 भी होना चाहिए। मतलब मैंने रिफ्लेक्सिव और किसका, ट्रांजिटिव के इसके अंदर एग्जांपल ले लिए। रिलेशन के अंदर ये चीजें आ सकती है रिलेशन में, आप लोग चेक कर लेना रख के, ठीक है ना। मैंने चेक करके बता दिया आप लोगों को, 2-4 वैल्यूज आप लोग कर लेना। अब देखना आपको शो करके दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर दो, समतुल्य सेम वाले बिलोंग करने चाहिए। तो सारे करेंगे 1/2, 1/2 बिलोंग्स टू आर है। 1,1 भी बिलोंग कर रहा है। 2-4 वैल्यूज रख के दिखा देना रिफ्लेक्सिव है तो यस, हाँ समतुल्य संबंध है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे आप क्या चेक करते हो? सिमेट्रिक, मतलब सममित। अब सिमेट्री के लिए क्या होता है? ए कोमा बी तो बी कोमा ए, मतलब 1,2 लिया आपने, बिलोंग करवा दिया आर के अंदर। तो क्या 2,1 होगा क्या? कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रखोगे 1,2 रखोगे तो 1 लेस देन 2 तो हो जाएगा, मतलब 2 को बड़ा दिखा देगा। अगर आप लोग 2,1 लोगे तो 2 लेस देन 1 होगा। मतलब इसका मतलब ये है कि वैल्यू है ना वो ग्रेटर दिखा रहा है वो इसको 1 को, ठीक है ना। लेकिन ग्रेटर वैल्यू होती कौन है? 2। तो यहाँ से ये वाली कंडीशन है वो नॉट सेटिस्फाई हो गई। तो मतलब ये वाला रिलेशन है वो नॉट सिमेट्रिक होगा, ठीक है, मतलब सममित नहीं है। ठीक है। अब तीसरा जो बचा है आपके पास में वो और चेक कर लो, ट्रांजिटिव, संक्रामक। इजी है, आप लोग आराम से कर सकते हो 1.1 खुद से भी। क्या होती है कंडीशन? ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कोमा सी, और फिर सी को ए कोमा सी या फिर सी कोमा ए होना चाहिए। तो देखना है यहाँ से, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, इधर वाली साइड में करते हैं। चलो 1,2 बिलोंग्स टू आर होगा, इसके अंदर रख के देख लेना आप लोग। फिर 2,3 बिलोंग्स टू आर। अब क्या होना चाहिए? पहले का तीसरे के साथ होना चाहिए। तो 1,3 बिलोंग्स टू आर है क्या? है। चेक कर लो आप लोग। 1,2 तो बड़ा दिखा रहा है 2 को, 2,3 तो 3 को बड़ा दिखा रहा है। फिर 1,3 लोगे तो 1 लेस देन 3 होगा, तो 3 को भी क्या दिखा रहा है? ये बड़ा दिखा रहा है। इसका मतलब है ये वाला जो रिलेशन है वो भी क्या है आपके पास में? ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। मतलब आपने शो कर दिया कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव रिलेशन तो है लेकिन ऐसा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो हेंस प्रूव, नीचे लिख लेना कि
सॉरी समतुल्य और संक्रामक तो है लेकिन सम्मित संबंध नहीं है। ये आपके पास में क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 था। मेरे हिसाब से इस वाले क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है। जांच कीजिए कि क्या कैपिटल आर में, कैपिटल आर का मतलब रियल नंबर है, इज इक्वल टू कोई रिलेशन डिफाइन कर रखा है ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध समतुल्य सम्मित अथवा संक्रामक है। सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 किया, उसमें आपको शो करके दिखाना था, इस वाले में चेक करके बताना है। उसमें स्क्वायर था, यहाँ पे बी क्यूब दे रखा है, तो आप लोग खुद से कर सकते हो। ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, खुद से कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और मेरे से पूछ लेना ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग कर सकते हो। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6, रुकना एक बार। देखना क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, कोई समुच्चय दे रखा है आप लोगों को और जो सेट दे रखा है वो कैसा दे रखा है 1 2 और 3, ठीक है 1 2 3 कोई सेट दे रखा है आप लोगों को। सेट दे रखा है 1 2 3 का, ठीक है। आपको प्रूव करके दिखाना है और जो रिलेशन जो डिफाइन करना है वो इस तरीके से डिफाइन कर रखा है कि r इज इक्वल टू 1,2 और 2,1 द्वारा प्रदत्त संबंध r सम्मित है किंतु न तो समतुल्य और न ही संक्रामक संबंध है। ये बोल रहा है कि आपको प्रूव करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव करके ये दिखाना है कि पहले साइड जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। लेट माना a बराबर कोई साइड दे रखा है वो 1 2 3 का दे रखा है, ठीक है। और जो रिलेशन जो डिफाइन कर रखा है वो इस तरीके से डिफाइन कर रखा है क्वेश्चन में, क्या r इक्वल टू 1,2 दे रखा है और 2,1 दे रखा है, ये रिलेशन डिफाइन। और जो शो करके दिखाना है वो क्या दिखाना है कि इसके अंदर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव रिलेशन तो नहीं है लेकिन कैसा है सिमेट्रिक रिलेशन है, मतलब समतुल्य संक्रामक नहीं है लेकिन सम्मित है। तो देखो सबसे पहले चेक करके बताओ, समतुल्य संबंध मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताना है सबसे पहले आपको, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए सेम सेम वाले बिलोंग करने चाहिए, तो क्या सेम सेम वाला बिलोंग कर रहा है। जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा ना, ऐसा 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो लिख रहे हैं वो तो लिखना है, रिलेशन डिफाइन करना ही करना है। फिर बाद में जैसा जैसे समतुल्य ले रहे हो रिफ्लेक्सिव ले रहे हो तो यहाँ पे वो डेफिनेशन है ना इसकी, a बिलोंग्स टू r, b बिलोंग्स टू r, है ना। तो फॉर एवरी एलिमेंट ए बी के बिलोंग करनी चाहिए आर के अंदर, वो सारी चीजें लिखनी है आपको, तभी मिलेंगे पूरे मार्क्स, वरना मिलेंगे नहीं, है ना। तो 1,1 बिलोंग्स टू आर है क्या, नहीं है, इसके अंदर 2 ही चीजें दे रखी है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब अपना ये रिलेशन है रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट मतलब समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे आप सिमेट्रिक चेक करते हो, सिमेट्रिक रिलेशन मतलब सम्मित संबंध। सम्मित के लिए a, b तो b, a होना चाहिए। a, b का मतलब 1,2 बिलोंग्स टू r है, इस रिलेशन में दे रखा है आपके पास में। फिर क्या होना चाहिए 2,1 बिलोंग्स टू r होना चाहिए, जो कि है इसके अंदर रिलेशन में। इसका मतलब अपना जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक है, मतलब हाँ हो गया अपना, मतलब ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक है, ठीक है। अब थर्ड नंबर जो चेक करते हैं अपन वो क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन मतलब संक्रामक संबंध, ठीक है। अब संक्रामक संबंध के लिए आप क्या करते हो, a, b बिलोंग्स टू r, यहां पे रखो a, b का मतलब 1,2 बिलोंग्स टू r, क्या यहां से आपके पास में 2,3 बिलोंग्स टू r है क्या, आप लोग करवा के देख लो इसके अंदर 2,3 आपके पास में एलिमेंट तो है ही, तो तीसरा तो अपने को बनाना ही पड़ेगा, 2,3 बिलोंग्स टू r, तो क्या 3,1 या फिर 1,3 बिलोंग्स टू r है क्या, नहीं है, यहां से दिखाई दे रहा है क्या इस रिलेशन में, नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब अपना जो रिलेशन है वो क्या है,
ट्रांजिटिव नहीं है, मतलब नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक नहीं है। ये भी आपने क्या कर दिया, सिद्ध करके दिखा दिया, हेंस प्रूव। आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है और मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, देखते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा, देखते हैं नेक्स्ट। देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आपके पास में रिलेशन डिफाइन कर रखा है आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। ये सिद्ध करके बताना है कि ये जो रिलेशन दे रखा है वो तुल्यता संबंध है। अब तुल्यता संबंध क्या होता है, इसे आप इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हो, किसमें, इंग्लिश के अंदर। इक्विवेलेंस रिलेशन का मीन ये होता है जिसके अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, समतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों रिलेशन प्रेजेंट हो जाते हैं, उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, तुल्यता संबंध बोलते हैं। ठीक है ना, तो अपन इसके अंदर तीनों रिलेशन प्रेजेंट करवा देते हैं और फिर इसको क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देते हैं। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। और ये बोल रहा है कि कोई आपके पास में लाइब्रेरी है और उसके अंदर क्या है, ऑल जो आपके पास में बुक्स है ना उसका सेट दे रखा है ना, ऑल बुक्स का सेट दे रखा है। अब रिलेशन जो डिफाइन कर रखा है, अब वो किस तरीके से डिफाइन कर रखा है देखना। कैपिटल आर इक्वल टू रिलेशन डिफाइन कर रखा है एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई सच दैट, बोल रहा है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, मतलब एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। बुक रखना साथ के अंदर, बुक के अंदर लिखा हुआ है कि x तथा y के अंदर पेजों की संख्या क्या है, समान है। क्या है, x तथा y में पेजों की संख्या समान है। तो ऐसा आपके पास में दे रखा है, ये रिलेशन क्वेश्चन के अंदर डिफाइन है। अब आपको खुद से रिलेशन डिफाइन करना होगा। मान लो कोई मैं, क्योंकि तीनों रिलेशन आपको चेक करने हैं, तो ट्रांजिटिव जो आपके पास में लास्ट जो होता है संक्रामक संबंध, उसके अंदर तीन चीजें होती हैं, तीन पर्सन होते हैं। तो वैसे ही अपन क्या कर लेते हैं, तीन चीजें, तीन बुक्स है ना, वो अपन क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। माना कोई तीन बुक्स है एक्स वाई तथा जेड, है ना, एक्स वाई एंड जेड क्या है आपके पास में, कोई थ्री बुक्स है, मतलब पुस्तकें, बुक्स है। अब कैसे बनाओगे आप इसका रिलेशन, इस तरीके से। पहले आप यहाँ पे एरो डायग्राम बना लो, मान लो इसमें एक्स वाई और जेड है, इसमें भी एक्स वाई और जेड है। एक्स का एक्स के साथ हो सकता है, एक्स का वाई के साथ हो सकता है, एक्स का जेड के साथ। एक्स ही इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ऐसे जेड का एक्स के साथ भी हो सकता है, वाई के साथ भी हो सकता है और जेड का जेड के साथ भी हो सकता है। तो आपके पास में रिलेशन में जो रिलेशन जो डिफाइन कर रहे हो आप लोग, उसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे देखना। एक्स कोमा एक्स आ सकता है, वाई कोमा वाई आ सकता है, जेड कोमा जेड आ सकता है, एक्स कोमा वाई आ सकता है, फिर वाई कोमा जेड आ सकता है, एक्स कोमा जेड आ सकता है, वाई कोमा एक्स आ सकता है और फिर जेड कोमा एक्स भी आ सकता है आपके पास में। ठीक है ना, ये सभी जो आपके पास में एलिमेंट्स है ना, मतलब जो रिलेशन बनेंगे वो सारे के सारे इस तरीके के बनेंगे। तो अब आपको ये चेक करके बताना है कि एक्स और वाई के अंदर क्या पेजों की संख्या समान है क्या। उसके लिए आपको तीनों रिलेशन दिखाने हैं, मतलब तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, तो तीनों होने चाहिए उसके अंदर। तो पहला चेक करते हैं अपन क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, समतुल्य संबंध, मतलब उसके अंदर सेम सेम वाले बिलोंग करने चाहिए आर के अंदर, सेम सेम वाले बिलोंग करने चाहिए आर के अंदर। तो सेम सेम वाले बिलोंग करवाओ, मतलब एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर है क्या, है इस रिलेशन के अंदर। ऐसे ही कोई और ले लो, मान लो वाई कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है क्या, मतलब खुद के जैसी बुक आपके पास में किसी भी लाइब्रेरी के अंदर हो सकती है ना, जिसके अंदर पेजों की संख्या
है ना, क्या है, सेम है, मतलब पेजों की संख्या समान हो सकती है। ऐसे अपने पास में सारी की सारी बुक हो सकती है ना, मतलब सेम सेम वाली बुक्स हो सकते हैं जिसके अंदर आपके पास में पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। ठीक है ना, इसका मतलब x x बिलोंग्स टू r है और y y भी बिलोंग्स टू r, मतलब करने का तरीका ये है इसका। तो इसके अंदर आपके पास में ये दोनों के दोनों z z भी है इसके अंदर, तो मतलब इस रिलेशन में प्रेजेंट है, ये चीजें प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है, यस, अपना जो रिलेशन है ना वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ गए क्या, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट जो आप दूसरा चेक करते हो वो करते हो सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक रिलेशन मतलब जिसे आप सममित बोलते हो, सममित संबंध, है ना। तो उसके लिए क्या होता है, a b बिलोंग्स टू r, तो b a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। यहां से देखो x y ले लेता हूं मैं, x y बिलोंग्स टू r करवा दिया मैंने, तो क्या होना चाहिए, y x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, जो कि है क्या, देखो x y बिलोंग्स टू r, तो y x बिलोंग्स टू r है क्या, है। इसका मतलब ये वाला रिलेशन भी हो जाएगा, यस, हाँ, ये वाला रिलेशन भी है। कैसे, मान लो x कोई बुक है, ठीक है, y कोई दूसरी बुक है, तो मतलब एक बुक के जैसी कोई दूसरी बुक भी तो हो सकती है जिसके अंदर पेजों की संख्या क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है, सेम हो सकती है। ठीक है ना, तो वैसा ही यहाँ पे x y बिलोंग्स टू r, मतलब x y मतलब दो कोई बुक्स है, दोनों अलग अलग है और उनमें पेजों की संख्या क्या है, समान है। दो अलग अलग पुस्तकें हैं आपके पास में जिनके अंदर जो पेज है वो सेम है। ऐसे ही कोई y मतलब कोई दूसरी बुक है और x कोई दूसरी बुक है, तो मतलब उनको अगर रिलेट उल्टा करवाओगे तब भी वो पेजों की संख्या समान ही देगा। तो इसका मतलब अपना जो रिलेशन होगा ना वो कैसा होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। आपने चेक करके बता दिए दो रिलेशन, तो अब थर्ड और बचा आपके पास में, थर्ड रिलेशन। थर्ड क्या होता है आपके पास में, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव संक्रामक संबंध। अब संक्रामक संबंध क्या होता है देखना, a b बिलोंग्स टू r, b c बिलोंग्स टू r, तो c a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। मान लो मैंने ले लिया x y बिलोंग्स टू r, फिर y z बिलोंग्स टू r, तो क्या होना चाहिए अब लास्ट में फर्स्ट का थर्ड के साथ में, मतलब x z बिलोंग्स टू r होना चाहिए। देखना है क्या ऐसा, x y बिलोंग्स टू r है, फिर y z बिलोंग्स टू r है, फिर x z बिलोंग्स टू r भी है। मतलब तीन पुस्तकें ऐसी हो सकती है जिसके अंदर क्या है, पेजों की संख्या अलग अलग पुस्तकें हैं, वो है तो वो बुक है वो अलग अलग डिफरेंट, लेकिन उनमें पेजों की संख्या क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। तो अपना जो ये रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो जाएगा। अगर ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया तो आपके पास में इस क्वेश्चन में तीनों के तीनों रिलेशन प्रेजेंट हो गए, और जब तीनों के तीनों रिलेशन प्रेजेंट हो जाते हैं तो उस रिलेशन को आप इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हो, मतलब तुल्यता संबंध बोलते हो। ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव इति सिद्धम, कि आपका जो रिलेशन है ना वो कैसा है, तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मेरे से क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 8। तो देखना क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है आपके पास में, मिटा देता हूं ये। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 में r बराबर a b सच दैट मोड ऑफ a माइनस b है ना वो क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, इवन होना चाहिए। द्वारा प्रदत्त संबंध r a के तुल्यता संबंध है। पहले आपको ये चीज बतानी है कि कोई आपको प्रूव करके दिखाना है। कोई आपके पास में सेट दे रखा है a = 1 2 लेकर के 5 तक का, ठीक है, और जो रिलेशन डिफाइन कर रखा है वो इस तरीके से कर रखा है कि a b सच दैट मोड ऑफ a माइनस बी होने के बाद में वो क्या आनी चाहिए, वैल्यू
इवन आनी चाहिए, ये रिलेशन डिफाइन कर रखा है और आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहले इतना दे रखा है और भी आगे क्वेश्चन है, पहले अपन इतना प्रूव कर लेते हैं कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब जो सेट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपके पास में जो सेट दे रखा है ना, ए लेट कर लेते हैं उसे, वो दे रखा है 1 2 3 4 और 5। तो सेट ए जो दे रखा है ना, जो एलिमेंट्स लेने हैं आपको वो 1 टू लेकर के 5 तक लेने हैं, ठीक है। और जो रिलेशन डिफाइन कर रखा है वो रिलेशन इस तरीके से डिफाइन कर रखा है कि ए कोमा बी है ना, वो सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी होने के बाद में सम होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ये आपके पास में रिलेशन डिफाइन, ठीक है ना। इस तरीके से जब रिलेशन डिफाइन कर रखा है तो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करके दिखाना है। अभी अपन चेक करके बता देते हैं, लेकिन सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके अंदर रिलेशन खुद से डिफाइन करेंगे, जो कि अपन पीछे वाले क्वेश्चनों में भी डिफाइन करते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखना भाई, अब एक चीज ध्यान में रख लेना कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इवन नंबर कौन से होते हैं, सम संख्याएं कौन सी होती, वो नंबर जिसके अंदर क्या हो, 2 का डिवाइड पूरा पूरा हो जाए, मतलब पूरा पूरा 2 से भाग चला जाए, तो उस नंबर को आप इवन नंबर बोलते हो, मतलब सम संख्याएं बोलते हो, ठीक है। एक चीज और ध्यान में रख लेना कि ये कोई जरूरी नहीं है कि 2 से डिविजिबल, मतलब 2 से डिविजिबल वाले तो इवन नंबर होंगे होंगे, लेकिन अगर 0 भी आ रहा है ना, 0 के डिवाइड में भी अगर 2 आ रहा है तो वो भी आपके पास में पूरा पूरा डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब आप जो 0 होता है ना, उसे इवन नंबर की कैटेगरी में लेते हो, मतलब सम संख्याओं की श्रेणी में लेते हो। तो 0 होता है ना, 0 वो भी क्या होता है, सम होता है। तो आपके पास में मोड ऑफ ए माइनस बी होने के बाद में वैल्यू क्या आनी चाहिए, इवन नंबर आनी चाहिए। तो देखना, सबसे पहले 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 1 कोमा 1, 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा, और 0 होगा तो इसका मतलब इवन नंबर है, अभी मैंने बताया स्टार्टिंग में। ऐसे ही आपके पास में 2 कोमा 2 भी हो सकता है, ऐसे ही 3 कोमा 3 भी हो सकता है, ऐसे ही 4 कोमा 4, 5 कोमा 5 भी हो सकता है, ठीक है। कोई और ले लो, मान लो ऐसा भी तो हो सकता है 1 कोमा 3 आ सकता है क्या, 1 कोमा 3 एलिमेंट आ सकता है। कैसे, यहां रखोगे 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस 2, और माइनस 2 मोड के अंदर है, और मोड ऑलवेज क्या कर देता है, माइनस का 2 आया मोड के अंदर, मोड ऑलवेज क्या देता है, बाहर पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो प्लस का 2 आ रहा है और प्लस का 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आपके पास में इवन नंबर है। तो 1 कोमा 3 भी हो सकता है, ऐसे ही 3 कोमा 1 ले तो वो भी होगा, ऐसे ही 3 कोमा 5 ले लिया आपने, ले लिया क्या 3 कोमा 5, करके देख लो 3 माइनस 5 माइनस 2, और मोड से बाहर आएगी तो प्लस 2, इवन नंबर आ रहा है। तो ऐसे ही आपके पास में बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। 3 कोमा 5 ले लिया, और एक वैल्यू और ले लो, चलो 1 कोमा 5, क्योंकि आपके पास में ट्रांजिटिव के लिए। तो ऐसी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं आपके पास में, ठीक है ना, इवन नंबर के लिए। तो अभी चेक करना है आपको, चेक क्या करना है आपको, प्रूव करके दिखाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब तीनों रिलेशन प्रेजेंट करवाने हैं। तो सबसे पहले अपन इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन को देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जैसे आप समतुल्य संबंध बोलते हैं। समतुल्य संबंध क्या होता है, सेम सेम वाले बिलोंग करने चाहिए, सारे हैं इसके अंदर। 1 कोमा 1 बिलोंग्स टू आर है, ऐसे ही 2 कोमा 2 बिलोंग्स टू आर है वो भी, ठीक है। 3 कोमा 3 भी है, 4 कोमा 4 भी है, 5 कोमा 5 भी है। क्योंकि माइनस करोगे ना तो 0 आएगा, और 0 इवन की कैटेगरी में आता है, सम संख्याओं की श्रेणी में आता है। तो आपके पास में क्या हो गया, यस हो गया, मतलब है हाँ, ये वाला जो रिलेशन है ना वो कैसा है, समतुल्य है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। फिर 2 नंबर पे अपन चेक करते हैं कौन सा, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक, जैसे आप क्या बोलते हो, सममित बोलते हो। सममित के लिए क्या होना चाहिए, ए कोमा बी, तो बी कोमा ए होना चाहिए। ए कोमा बी मतलब 1 कोमा 3 बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए 3 कोमा 1 बिलोंग्स टू आर। ये वैल्यूज रख के देख लेना, इस वाले रिलेशन में, इस वाले रिलेशन में रखोगे तो इवन वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये वाला रिलेशन भी हो गया आपके पास में, हाँ, ठीक है ना। तो 2 रिलेशन अपन ने चेक कर लिए। थर्ड वाला देखना, थर्ड वाला क्या है आपके पास में, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब संक्रामक संबंध।
संक्रामक के लिए a, b, c और c, a होना चाहिए या फिर a, c होना चाहिए। तो देखो रखो यहां से, मान लो मैंने रखा 1, 3 बिलोंग्स टू r, 1, 3 बिलोंग्स टू r, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए, 3, 5 बिलोंग्स टू r होना चाहिए, वो भी होगा। फिर क्या करोगे, फर्स्ट का लास्ट के साथ, मतलब 1, 5 बिलोंग्स टू r होना चाहिए। क्या है, क्या देखो 1, 3, 1 - 3 - 2 और मोड से बाहर आएगा प्लस का 2, 3, 5, 3 - 5 - 2 और -2 बाहर निकलेगा तो +2, वो भी इवन है। 1, 5 तो 1 - 5 करोगे तो कितना आएगा, -4 और -4 आएगा तो मतलब मोड से बाहर आएगी तो प्लस की वैल्यू आएगी, तो प्लस की वैल्यू आएगी मतलब इवन में आएगी, और इवन में आएगी तो अपना ये रिलेशन भी क्या हो जाएगा, इसकी कैटेगरी में आ जाएगा, मतलब हाँ हो जाएगा, ठीक है। और हाँ हो जाएगा इसका मतलब तीनों के तीनों रिलेशन आपके पास में इस वाले क्वेश्चन में प्रेजेंट हो गए हैं। और जब तीनों रिलेशन अगर प्रेजेंट हो जाते हैं, तीनों संबंध अगर एक क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं, तो उस संबंध को आप तुल्यता संबंध बोलते हो। और तुल्यता संबंध हो गया तो ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना, हेंस प्रूफ। ये आपके पास में क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करना था। अब इसके आगे का भी पार्ट दे रखा है, क्या बोल रहा है, तो प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। मतलब ये बोल रहा है कि 1, 3 और 5 क्या एक दूसरे से क्या रिलेट करते हैं क्या, है ना, एक दूसरे से क्या संबंध रखते हैं क्या, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से क्या रिलेट करते हैं क्या, करते हैं। देखो 1, 3 लोगे आप तो 1 - 3 क्या होगा, -2 और -2 बाहर आएगा तो +2 देगा, मतलब इवन आनी चाहिए वैल्यू। ऐसे रिलेट का मतलब ये है कि 1, 3 लोगे ना, 1, 3 का पेयर लोगे आप, तो वो माइनस होने के बाद में क्या आनी चाहिए, वैल्यू इवन आनी चाहिए, जो कि आएगी 1, 3 भी आएगी, 1, 5 भी आएगी और 3, 5 भी आएगी और 3, 1 भी आएगी। कैसे भी ले लेना वैल्यूज इवन ही आएगी। तो इसका मतलब क्या है, रिलेट कर रहे हैं, और रिलेट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, वो आपके पास में रिलेट करवाना है आपको। तो ऐसा है तो आप लोग क्या लिखोगे इसके अंदर, 1, 3, 5, 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर between them is even। मतलब 1, 3, 5 है ना, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं क्योंकि इनका अंतर क्या है, समय, ठीक है। ऐसे ही लास्ट के अंदर ये क्या बोल रहा है, 2 और 4 के सभी अब एक दूसरे से संबंधित है, 2 और 4 मतलब 2 और 4, क्या 2 और 4 भी एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं क्या, 2 - 4 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा तो -2 बाहर देगा मोड से, तो प्लस की वैल्यू देगा, तो मतलब ये भी इवन है। तो इसमें भी क्या लिखोगे, आर रिलेटेड टू ईच अदर between them is even। मतलब इनका डिफरेंस है ना, डिफरेंस वो क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। और डिफरेंस अगर इस डिफरेंस इवन ऐसे लिख लेते हैं, चलो डिफरेंस इवन आना चाहिए ना, डिफरेंस इवन आ रहा है तो क्या है, अंतर है वो सम आना चाहिए, तो अपन ये रिलेट करवा सकते हैं, एक दूसरे से संबंधित है। लास्ट में ये बोल रहा है आपके पास में कि परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। मतलब 1, 3, 5 का कोई भी एलिमेंट किससे नहीं रिलेट करता है, 2 और 4 से नहीं करता है। देख लो 1, 2 लोगे तो 1, 2 लोगे तो 1 - 2 -1 बनेगा, तो इवन नहीं है ये। फिर 1 का 4 के साथ लोगे तब भी ओड आएगा, 3 और 2 का लोगे पेयर तब भी ओड आएगा, ये लोगे तब भी ओड आएगा। तो इसके अंदर भी आप लोग थ्योरी लिख लेना, जैसे मैंने ये लिखवाई है। तो ये वाला क्वेश्चन है ना, वो भी इसमें कंप्लीट हो चुका है। तो आज की क्लास में बस अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक
क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं इस वाली क्लास के अंदर। अगर इन क्वेश्चनों में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। बस आज की क्लास में इतना ही। अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है, अपनी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और लाइक करना तो कभी नहीं भूलना है आपको, और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मार्क जैन क्लासेस। थैंक यू।